हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूशियस के बारे में। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो थे वो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके के थे, उनके क्या थॉट्स थे। ठीक है, तो उन्हीं के विचारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कन्फ्यूशियस जो थे वो चीन से संबंधित थे। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो थे वो कहाँ के थे? चीन के थे। वो चीन के थे और उनको चीन का सुकरात भी कहते हैं। ठीक है, कि वो चीन के सुकरात की तरह थे, जैसे सुकरात थे ना, उसी तरह वो चीन के सुकरात कह सकते हैं उनको। ठीक है, और वो चीन के पहले शिक्षक भी थे, यानी कि कन्फ्यूशियस ने चीन को शिक्षा दी, चीन को एक सभ्य बनाया कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। कन्फ्यूशियस को एक दार्शनिक भी कह सकते हैं, कि वो एक दार्शनिक थे, चीन के दार्शनिक थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने कन्फ्यूशियस के बारे में जान लिया कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो चीन से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनको चीन का पहला शिक्षक भी कहते थे। सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे उनका सामान्य परिचय। ठीक है, कि उनका सामान्य परिचय क्या था। तो उनका जो नाम था वो फुल नेम था कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस। ठीक है, क्या नाम था? कॉन्ग क्यू कन्फ्यूशियस। ओके, उनका जन्म जो था वो 551 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु 479 में हुई थी। ठीक है, उनका जो जन्म का स्थान था वो था नेक्सिनजियान। ठीक है, उनका जन्म का जो स्थान था वो कहाँ था? नेक्सिनजियान। नेक्सिनजियान जो है वो चीन में है। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं उनके राजनीतिक विचार। ठीक है, कि उनके राजनीतिक विचार क्या थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो राजनीतिक विचारों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उनके राजनीतिक विचार ये थे। कन्फ्यूशियस का मानना था कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, मतलब उनका जो विश्वास था वो लोकतंत्र में नहीं था। वो कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम की जो जनता थी वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो कहते थे कि अगर लोकतंत्र आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। ठीक है, जनता में इतनी शक्ति नहीं है, जनता में इतनी अकल नहीं है कि वो एक अच्छा नेता चुन सके। ठीक है, क्योंकि एजुकेटेड तो थे नहीं, तो उन्हें परेशानी होगी ना चुनने में। इसीलिए वो कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो अभी सफल नहीं हो सकता है, लोकतंत्र में उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, और जो कन्फ्यूशियस थे वो चीन को एक एकीकृत राजतंत्र बनाना चाहते थे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं था तो वो चीन को क्या बनाना चाहते थे? राजतंत्र। यानी कि उनका विश्वास जो था ना वो राजतंत्र में था। उनका मानना था कि राजतंत्र जो है वो बेस्ट है, राजतंत्र ही सही शासन है। कन्फ्यूशियस जो थे वो सभी को समान नहीं मानते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि सारे जो लोग हैं वो एक समान नहीं हैं। ठीक है, अलग अलग हैं, वो एक समान नहीं है। उन्होंने सबको समान नहीं माना। ठीक है, समान अधिकार अमान्य कर दिए, यानी कि वो समान अधिकार नहीं देना चाहते थे सबको। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा अधिकार दें। ठीक है, सबको समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे कि सबको समान अधिकार देंगे तो फिर जो राजतंत्र है वो क्या होगा? वो सफल नहीं होगा। तो सबको समान अधिकार जो थे वो उन्होंने नहीं दिए थे। ठीक है, लेकिन उनका एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि शिक्षा सभी के लिए समान होगी। उन्होंने कहा था कि अधिकार तो सबको समान नहीं दिए जाएंगे, और सब समान भी नहीं है, सब अलग अलग हैं, उनका ये मानना था। लेकिन उन्होंने शिक्षा जो थी वो सभी के लिए समान कर दी थी, कि शिक्षा जो है वो सबको एक सी दी जाएगी। उसके बाद जो भी इंसान या जो भी लोग शिक्षा ग्रहण करके अगर अच्छे बनते हैं तो अच्छा है, अगर बुरे बनते हैं तो बुरा है। तो उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए समान होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, उनके राजनीतिक विचार में। और राजा को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे कन्फ्यूशियस का मानना था कि जो राजतंत्र है और उसका जो राजा है उसको क्या करेंगे? वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे, कि राजा के हाथ में ही सारी शक्तियाँ हों और बाकी किसी के हाथ में ना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राजा तो शक्तिशाली होगा,
लेकिन उस पे कुछ नियंत्रण रखे जाएंगे, ठीक है। उनको, राजा के ऊपर कुछ नियंत्रण रखे जाएंगे ताकि वो क्या ना हो, निरंकुश ना हो। क्योंकि देखो, अगर राजा सर्वशक्तिशाली होगा तो वो क्या करेगा, अपनी जनता पर अत्याचार भी कर सकता है, निरंकुश बन सकता है ना। तो इसीलिए उन्होंने, कन्फ्यूशियस ने कहा कि राजा सर्वशक्तिशाली तो होगा, उसको तो मैं सर्वशक्तिशाली बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उस पर कुछ नियंत्रण रखे जाएंगे, ठीक है। उसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा ताकि वो निरंकुश ना हो। तो ये थे कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानव स्वभाव, यानी कि ह्यूमन नेचर। कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग मानव का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, मानव कैसा होता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस कहते थे कि मानव जो होता है ना, वो स्वभाव से अच्छा ही होता है, ठीक है। वो अच्छा ही होता है, वो जन्म भी क्या होता है, उसका जो जन्म होता है वो भी एक अच्छे नेचर के साथ ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जो परिस्थितियाँ होती है ना, उसी के अनुसार वो बदल जाता है, ठीक है। उसी के अनुसार वो नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब हमारी हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो विपरीत होती हैं, बुरी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। और अगर हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, अगर वो सही चल रही हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ठीक है। सबके साथ नैतिकता के साथ व्यवहार करते हैं, हम किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। तो सेम कन्फ्यूशियस ने भी यही बात बोली थी कि मानव जो होता है ना, वो स्वभाव से तो अच्छा ही होता है, मूलतः अच्छा ही होता है, ओके। बट क्या होता है कि उसकी जो सिचुएशंस है, जो परिस्थितियां हैं, उसी के अनुसार वो अच्छा या बुरा बनता है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये कहना था कन्फ्यूशियस का ह्यूमन नेचर के बारे में। और कन्फ्यूशियस ने कहा कि जो मानव होता है ना, वो अपूर्ण होता है, ठीक है। वो पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है, आधा होता है, पूरा नहीं होता है, मतलब उसमें पूरी तरीके से नैतिकता नहीं भरी होती है, ठीक है। वो बिल्कुल ही अपूर्ण होता है। बट उसको, जो मानव है उसको पूर्ण बनाने के लिए उसने 5 गुण बताए कि अगर उस मानव में 5 गुण हैं तो वो पूर्ण है, ठीक है। और अगर उसमें वो 5 गुण नहीं है तो वो मानव क्या है, अपूर्ण है, ऐसा कहा था कन्फ्यूशियस ने। तो 5 गुण उन्होंने ये बताए थे कि पहला है, मानव को ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, कि अगर कोई मानव है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। उस कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से अर्जित कर सकता हूँ, और उसको हमेशा खोज करते रहना चाहिए, ठीक है। उसने ये कहा था, ठीक है। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि पहला जो गुण था वो ये था कि मानव को ज्ञान की तलाश करते रहना चाहिए और उसको करना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा जो गुण था मानव का, वो ये बताया उसने कि मानव न्यायप्रिय होना चाहिए, कि जो मानव है वो सबके साथ न्याय करे, वो न्यायप्रिय होना चाहिए, ठीक है। तीसरा गुण ये बताया था कन्फ्यूशियस ने कि सही परंपरा का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि अगर वो मानव है तो उसको क्या, सही परंपरा का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास वाली जो परंपराएं होती हैं वो उनको भी माने और कुछ परंपराओं को वो माने ही ना। कन्फ्यूशियस ने ऐसा कहा था कि मानव को सही परंपरा का पालन करना चाहिए, ठीक है। और चौथा गुण ये बताया उसने कि सदैव ईमानदार रहें, कि अगर मानव है तो वो सदैव ईमानदार रहे, ये भी उसने एक गुण बताया, ठीक है। पांचवा गुण बताया कन्फ्यूशियस ने कि दूसरों के प्रति हित की भावना होनी चाहिए उसमें, कि जो दूसरे हैं, उसके सामने वाला जो व्यक्ति है, उसके प्रति उसका क्या होना चाहिए, हित की भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपना ही अपना फ़ायदा देखे, वो सामने वाले का कुछ सोचे ही ना, उसको नुकसान करे, ऐसा नहीं था। उसने ये कहा था कि दूसरों के प्रति हित की भावना रखे। तो ये 5 गुण बताए थे कन्फ्यूशियस ने, एक मानव को पूर्ण बनाते हैं जो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सामाजिक विचार। कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार क्या थे। कन्फ्यूशियस जो था ना, उसके सामाजिक विचार ये थे, वर्गीकरण को मान्यता दी थी उसने, ठीक है। कि समाज में जो सामाजिक वर्गीकरण होता है ना, समाज में जितने भी वर्ग होते हैं, ठीक है, उसको उसने मान्यता दी थी कि समाज में हर समाज का व्यक्ति जो क्या है वो एक सा नहीं है। उसने 4 वर्गों को स्वीकृति दी थी, ठीक है। और सामाजिक विचार में कन्फ्यूशन ने ये भी कहा था कि सभी व्यक्ति क्या है, समान नहीं है, तो सभी व्यक्तियों को उसने समानता नहीं दी थी, ठीक है।
लेकिन सभी व्यक्तियों को समानता तो नहीं दी थी, ये तो ठीक है, बट उसने ये भी कहा था कि कठोरता का समर्थन उसने नहीं किया था। यानी कि हमारे भारत में क्या होता था कि जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे भारत में, तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा कठोरता थी। ठीक है, कठोरता ऐसी थी कि ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पे रहते थे हमेशा। ठीक है, तो और जो वैश्य होते थे, ठीक है, शूद्र होते थे, उनको क्या था कि उनको बहुत ही हीन भावना से देखा करते थे, उनको उन्हीं काम को मजबूर करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। बट कन्फ्यूशियस ने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने सामाजिक वर्गीकरण को मान्यता तो दी है, सबको समान भी नहीं माना, बट उसने कठोरता का समर्थन नहीं किया कि ठीक है सामाजिक वर्गीकरण है बट इतना नहीं कि किसी व्यक्ति पे अत्याचार करें। ठीक है, इतनी कठोर वर्गीकरण उसने नहीं किया था। ठीक है, और सामाजिक विचार में ये भी था कि जो कन्फ्यूशियस जी थे, उनका एक उद्देश्य था कि हम चीन को एकीकृत राज्य बनाएं। ठीक है, एक एकीकृत राज्य बनाना चाहते थे चीन को कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो ये हमने देख लिए कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नैतिकता प्रधान चिंतन। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो थे उन्होंने नैतिकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कन्फ्यूशियस थे उन्होंने नैतिकता प्रधान चिंतन के जो विचार थे उसमें नैतिकता को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, वो चाहते थे कि नैतिकता बनी रहे चीन में। ठीक है, हमेशा वो नैतिकता पे ज़्यादातर जोर देते थे कि चीन में अगर नैतिकता होगी तभी अच्छे तरीके से चीन जो है वो विकसित कर पाएगा। तो उनका जो विचारों का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि नैतिकता होनी चाहिए हर इंसान में। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा होनी चाहिए। उनका एक नैतिक विचार में एक ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक नैतिकता बताई कि सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक कार्य को केवल पुरुष को ही करना चाहिए, ना कि स्त्रियों को। ठीक है, नैतिकता प्रधान चिंतन में उन्होंने कन्फ्यूशियस ने यह भी बताया कि जो राजनीतिक कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य हैं और जो प्रशासनिक जो कार्य होते हैं ना, उनको केवल पुरुष को ही करना चाहिए, स्त्रियों को उनको नहीं करना चाहिए, स्त्रियां वो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो पॉइंट है उनका नैतिकता प्रधान चिंतन में, इसको एक आलोचनात्मक पॉइंट हम कह सकते हैं। ठीक है, कि जब उन्होंने सबको शिक्षा समान दी है, ठीक है, और अधिकार जो थे वो तो समान नहीं दिए थे, बट उन्होंने शिक्षा तो समान दी थी, लेकिन उसमें उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक सामाजिक और जो प्रशासनिक कार्य हैं वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। तो अगर कन्फ्यूशियस के बारे में आलोचना के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर उनकी आलोचना में बताना पड़े, तो आप लोग ये तो हम ये पॉइंट बता सकते हैं कि जो कन्फ्यूशियस थे उन्होंने राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक जो कार्य थे ना वो केवल पुरुषों को ही सौंपे थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को इन कार्यों से दूर रहना चाहिए, स्त्रियां ये कार्य नहीं कर सकती हैं। तो ये एक कन्फ्यूशियस का आलोचनात्मक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बताया कि राज्य जो है वो कानून बनाए। ठीक है, और वो कानून कैसे हो, सामाजिक परंपराओं पर आधारित होने चाहिए। कि जो भी राज्य कानून बनाता है, ठीक है, वो बनाएगा, बट क्या होगा कि वो सामाजिक परंपराओं पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसी वहाँ की सामाजिक स्थिति है, जैसी वहाँ की परंपराएं हैं, उसी के अनुसार ही कानून बनाए। ठीक है, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ये भी एक उनका पॉइंट था नैतिकता प्रधान चिंतन में। और ये कहा कि अगर राज्य में नैतिकता का अभाव होगा, ठीक है, अगर राज्य जो है वो नैतिक नहीं है, राज्य में नैतिकता नहीं है, तो क्या होगा कि वो राज्य क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी राज्य में। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर नैतिकता नहीं होगी तो अराजकता तो फैल ही जाएगी ना। यही उनके नैतिक विचार थे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजा के गुण। कन्फ्यूशियस जी कहते थे कि जो राजा है ना उसको बहुत ज़्यादा सत्यवाची होना चाहिए, यानी कि उसको सत्य ही बोलना चाहिए। एक राजा होता है तो उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो कन्फ्यूशियस ने राजा के गुण सबसे पहले बताया कि वो सत्यवाची होना चाहिए, यानी कि सच बोलने वाला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा गुण बताया कि वो ईमानदार हो। ओके, उसने कहा कि जो राजा होगा वो एक ईमानदार व्यक्ति होगा, तभी जो है वो राज्य
अच्छे से चल पाएगा। ठीक है। और तीसरा गुण बताया कि राजा और प्रजा को पुत्र और पिता की तरह रहना चाहिए। जिस तरीके से परिवार में पुत्र और पिता रहता है ना, उसी तरीके से राजा और प्रजा को रहना चाहिए। राजा पिता की तरह अपना फर्ज निभाएगा और प्रजा जो होगी वो पुत्र की तरह अपना फर्ज निभाएगी। जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, ठीक है, उसकी केयर करता है, उसी तरीके से राजा को भी अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा की केयर करना चाहिए। ठीक है। तो यही बताया कि राज्य में राजा और प्रजा जो होते हैं ना, उनको पुत्र और पिता के समान रहना चाहिए, तभी वो एक राज्य बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। और नेक्स्ट जो गुण बताया वो ये बताया कि राजा की नीतियाँ जो होंगी वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। राजा की नीतियाँ ऐसी नहीं है कि किसी पर अत्याचार करने वाली हों, वैसी नहीं होना चाहिए। राजा की जितनी भी नीतियाँ होंगी वो अच्छी होनी चाहिए। अगर नीतियाँ अच्छी हैं तो प्रजा और राजा के बीच में जो संबंध होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। क्योंकि देखो, जैसी राजा नीतियाँ बनाएगा वैसे ही प्रजा उसका पालन करेगी, राइट। ठीक है। तो राजा अगर अच्छी नीतियाँ बनाएगा तो प्रजा भी अच्छे तरीके से उनका पालन करेगी और अच्छे तरीके से राज्य चलेगा। लेकिन अगर राजा गलत नीतियाँ बनाता है, बुरी नीतियाँ बनाता है, तो क्या होगा कि उसी तरीके से प्रजा अपना व्यवहार करेगी, है ना। तो उसने कहा कि अगर राजा की जो नीतियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होंगी तो बहुत अच्छा राज्य चल सकता है और प्रजा वैसे ही अनुसरण करेगी जैसी राजा नीतियाँ बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताया कि राजा का एक ये भी गुण होना चाहिए कि राजा को समाज में सम्मानित लोगों से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। अगर राजा कोई भी कार्य करता है, नीतियाँ बनाता है या फिर कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ना सलाह लेना चाहिए। किससे सलाह लेनी चाहिए? उसको सलाह लेनी चाहिए जो समाज में या जो राज्य में जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ठीक है, उनसे क्या लेना चाहिए, उसको सलाह लेना चाहिए। उसको सलाह लेकर फिर उसको अच्छी सी नीतियाँ बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये भी उसने राजा का गुण एक बताया। तो ये हमने पढ़े राजा के गुण कि एक राजा के क्या क्या गुण होना चाहिए कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग। तो अब हम उसकी कुछ बुक्स देख लेते हैं। ठीक है। कन्फ्यूशियस की 4 बुक्स थी। ठीक है। ये बुक्स आपको याद रखनी ही होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना पेपर में वो बुक्स से रिलेटेड ही बनते हैं। ठीक है। तो ये इस पॉइंट को मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। तो उसकी जो पहली बुक थी वो थी कन्फ्यूशियस सेज। ठीक है। क्या थी? कन्फ्यूशियस सेज। ओके। सेकंड बुक थी उसकी बुक्स ऑफ रिट्स। ठीक है। बुक ऑफ रिट्स। थर्ड बुक थी उसकी बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। चौथी बुक थी उसकी क्लासिक ऑफ पोएट्री। तो ये आज हमने जाना कन्फ्यूशियस के बारे में। ठीक है। कन्फ्यूशियस के बारे में हमने ऑल डिटेल्स जान ली है कि कन्फ्यूशियस क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनके राजनीतिक विचार क्या थे, उनके मानव स्वभाव के जो विचार थे वो क्या थे। ठीक है। उनके सामाजिक विचार क्या थे, नैतिकता प्रधान चिंतन उनके विचार क्या थे, नैतिकता पर उनके विचार क्या थे, और उनकी हमने बुक्स जानी। ठीक है। और उनके बारे में सामान्य परिचय जाना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।